हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, रेलवे ने आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ चारों की एग्ज़ाम डेट क्या कर दी? अनाउंस कर दी है। चारों की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी आपके लिए, ठीक है ना। रेलवे ने सभी जितने भी फॉर्म भरा चुकी है रेलवे, उन सभी की क्या कर दी? एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। तो उसी के लिए एनटीपीसी की डेट इन्होंने बढ़ा दी है। क्या? एनटीपीसी की डेट इन्होंने बढ़ा दी है, 20 अक्टूबर कर दिया, ठीक है ना। लास्ट डेट कितनी कर दी एनटीपीसी की? 20 अक्टूबर। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और मजबूत करते जाइए, ठीक है ना। लगातार आपको रुकना नहीं है, कोई त्यौहार नहीं मनाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको तैयारी करना है, ओके। सीट निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो हम उसी के लिए एसएससी जो सीजीएल का अभी का जो एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट प्री का, एसएससी सीजीएल की प्री 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी हम आंसर की में से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं रेलवे के लिए, जो अपनी एग्ज़ाम में काम आएंगे या आ सकते हैं डायरेक्ट या तरीके से, कंसेप्ट से। तो उसके लिए अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम गवाए बिना, ठीक है दोस्तों। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अच्छे से पढ़िए। अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। 550 रुपये उसका अंकित है, 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 550 रुपये की वस्तु है, 40% की छूट दी जाती है, तो 60% में बेचा जाता है। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, ठीक है। अब ये बात मन में करने की है। 10% अधिक हो जाता है। अब ये 10% अधिक हो जाता है, यानी 10% का मतलब 1/10, 11/10। एक का लाभ हो रहा है ना, तो 11/10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 11 के। और वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? क्रय मूल्य की, 10 की। तो 11×5 = 55। कितनी बार कट गया? 10 बार। 10 × 3 किया 30, 30 × 10 किया, तो कितना आ गया आंसर अपना? 300, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 26% अधिक है, ठीक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि क्या होगी? अब देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 26% इसमें क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, और मार्कअप किया जाता है। मार्क प्राइस कितना हो जाता है? 126 हो जाता है, ठीक है। अभी से 126 पर कितने की छूट दी जाती है? 32% की छूट दी जाती है। अब इस पर 32% की छूट जाती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी और कितने की हानि होगी? तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, 126 किसके बराबर? 126 किसके बराबर था? 100 के बराबर था ना, 100% के बराबर था। लेकिन अपने को क्या करना है? 32% की छूट देने के बाद में जो मूल्य आए वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 25×4 100, 17×4 68, ठीक है। तो यहाँ पे करो, 25×5 125, 25×5 125, एक बच गया, दशमलव लगाए, 0 लगाया, 25×4 100, ठीक है। 17 × 5.40 गुणा करो, 17×4 68, 68 पॉइंट, 17×5 85। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 85.68, 85.68। तो 100 में से कितने की हानि हो गई इसको? 14.32% की, 14.32% की क्या हो गई इसको? हानि हो गई, ठीक है। जब 100 रुपये की खरीदी, 126 इस पर अंकित किया, इस पर 32% की छूट दे रहा है, तो 126 किसके बराबर है? 100% के बराबर है ना। 126 किसके बराबर है? 100% के बराबर। बट इसमें क्या कर दिया इसने? 32% की छूट दे दी, तो किसकी वैल्यू निकालनी अपने को? 68% की वैल्यू। 126 का 68% कितना आता है? 85.68। तो 100 रुपये में खरीदता था, 85.68 में बेच रहा है, कितने की हानि होगी? 14.32 की इसको हानि होगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हो, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये तो हो गए क्या? बॉयज, और ये क्या होगी? गर्ल्स, ठीक है। इनका 75 है, इनका लड़कों का रेशियो, गर्ल्स का रेशियो 80 है, और ओवरऑल कितना है? 78 है। 80 में से 78 गया 2, और
75 में से 78 गया 3, तो क्या आ गया 2:3। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई ज़्यादा खास नहीं आते सीजीएल में भी, कोई ज़्यादा। अब ये सीजीएल के आंसर किया, देख लो, ओरिजिनल है। तीसरा आगे क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। बी की आयु की 3 गुनी है, जैसे कि ए बी और सी होगा। ठीक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये एक्स है। ए की आयु बी की आयु की 3x है, और क्या कह रहा है कि सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस 5 वर्ष ये बड़ा है। अब ए बी सी की आयु का योग कितना है 75 साल है। इन तीनों की आयु का योग कितना है 75 साल। ठीक है ना, तीनों की आयु का योग 75 साल। तो 3x 4x 5x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 75। तो 5x बराबर 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू 14। तो पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में ये है। ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो गई अब प्रेजेंट में, ए की आयु हो गई 42 साल, बी की आयु 14 साल और सी की आयु 19 साल। अब पूछ रहा क्या है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी 9 साल। 5 वर्ष पहले कितनी 9 साल। ठीक है ना, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी 9 साल। 5 वर्ष पहले बी की आयु 9 साल का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 45। ये ए की और ये बी की। ठीक है ना, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो आंसर कितना आ गया 1:5, 1:5। ठीक है, ठीक है ना, 1:5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, यही होता है ना। तो ये कितना कमाता है 16,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 80% खर्च कर देता है। 16,000 का 80% कितना होता है, कितना होता है 16 अंटे 128, यानी कि 12,800 रुपये खर्च कर देता है। अब 20% बचाता है, कितना बचाता है 3200, कितना बचाता है 3200 रुपये बचाता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि हो जाती है, 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो किसको मल्टीप्लाई 6/5, तो 32 पंजे 160 और 32 छक्का कितना होता है 192, यानी कि इसकी आय कितनी होगी अब 19,200 रुपये। ठीक है, तो अब इसका खर्चा 10% की वृद्धि, 12,800 का 10% कितना होता है 1280 होता है ना। 12,800 का 10% कितना होता है 1280, तो 12,800 और 1280 13,000 14,080 रुपये, कितना हो गया 14,080 रुपये, 14,080 रुपये। इसका कितना 10%, यानी कि इसका 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से 0 0 11 0 11 8 88 8 आंसर की 8 गर्दुना 22 8 30 आंसर की 3 11 और 3 14। ठीक है, अब ये कितनी बच गई इसमें से 19,200 में से 14,800 घटाओ, कितना बच गया, कितना बच गया 5,200, 5,200 में से 80 घटा दो, 5,120 रुपये बच गया। ठीक है ना, 5,120 रुपये बच गया। अब ये कितने परसेंट बढ़ गई, ये कितने परसेंट बढ़ गई 3200 से ये आ गई, तो 1800 300 3120 रुपये बढ़ गई। कितने रुपए बढ़ गई ये 3120 रुपये बढ़ गई, ये 3120 रुपये बढ़ गई। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गई है 3200 के रेस्पेक्ट में,
मल्टीप्लाई करो 100 से, डबल जीरो से 32 से इसको काटा पीटी करो। 36 18 से दूनी 12, 32 छक्का 192 है। ये कितने के 2120, 2120 किसके एक्सपेक्ट में, 3200 के एक्सपेक्ट में। ये 2120 भी नहीं बढ़ेंगे, ये बढ़ रहे हैं भैया 502 से 2 कटे 1920 बढ़ रहे हैं। ये ओनली कितने बढ़ रहा है, 1920 बढ़ रहा है। 1920 बटे 3200 के एक्सपेक्ट में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डबल जीरो से डबल जीरो, 32 छक्के 192 और आगे से जीरो, कितना हो गया ये 60% हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये 60%। तो देखिए क्या है, 16,000 रुपये उसकी आय है, ठीक है ना, 16,000 रुपये उसकी आय है, 12,800 खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया, 20% बच गया। ठीक है, अब 20% उसकी आय में वृद्धि होगी, 6/5 इसकी आय को कर दिया। ठीक है, अब 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनके बीच 10% की खर्च में भी वृद्धि होगी, तो बचत इतनी होगी 1920 रुपये अधिक बच रहे हैं 3200 से इंटू 100, 60% आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। तो जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों से 59.375 यानी 59.375% मत मिले, जिसे 2484 मतों से क्या कर दिया, निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल वोटर थे 16,000, ठीक है, 16,000 का 100 माइनस y% ने वोट ही नहीं डाला, y% ने वोट नहीं डाला, तो इन लोगों ने क्या डाला, वोट डाले। ये क्या है, डाले गए वोटों की संख्या, ये क्या है, वोट कास्ट करने वालों की संख्या। ठीक है, अब इनमें से वोट कास्ट करने वाले में से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो भैया 90% क्या थे, ये वैध थे। ठीक है, अब इसमें से भी विनर को तो कितने मिल गए, विनर को तो मिल गए 59.375 और लूजर को कितने मिल गए, 100 में से घटा के लिखो, 100 में से घटा के लिखो कितने आता है लूजर को, लूजर को मिल गए 14.625, 14.625। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया कितना, निकालो, 0 6 में से 2 गया तो इसमें से इसको घटाओ ना, कितना बच गया 18.750। ठीक है, 18.750, तो ये इतना क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया, ये इतना क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया, तो 18.750 ये इनका डिफरेंट हो गया, ये इतना परसेंट का। अब 3 जीरो और लगा दो, पॉइंट हटा दो और 3 जीरो और लगा दो, और ये कितने वोटों से जीत गया, 2484 वोटों से जीत गया। ठीक है, 2484 वोटों से ये जीत गया। अब इसकी कैलकुलेशन ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है कि तो इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 9 से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, ठीक है ना, 25 से काटा इसको, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से काटा इसको 400 बार कट गया ये। ठीक है ना, 25 से काटा 25 × 75 और ये कट गया कितनी बार, 16 बार। ठीक है, 9 से इसको काटा, 9 दूनी 18, 6 बच गया 68, 9 7 63 और 9 छक्की 54। ठीक है, फिर इसको भैया 3 को 20 से काट दो, कितनी बार कट गया ये, 92 बार। अब कितना आ गया, 160 × 100 कितना आ गया, 16,000, 16,000 माइनस 160 y बराबर 10 × 16 160, 160 × 92 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, 16,000 माइनस 160 × 2 किया तो 160 की सिर्फ असल की 16, 16 नब्बे 144, 1440 और 16 नब्बे 144, 1440 और 16 कितना होता है, 16 160 दूना जीरो है ना, 92 इंटू 160 है, तो
16 नम्मा 144 और 32, 16 दूना 360, 320 होते हैं जीरो, 16 दून नम्मा 144 और 32 कितने होते हैं 100, 1440 और 32 1472, 1472 घटाए बराबर 160 वाई, बराबर में 160 वाई कितना आ गया 1280, कितना आ गया 1280 बराबर 160 वाई। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 16 का भाग दे दो 128 में, 128 बटे 16 बराबर वाई, कितना आ गया 8%। कितना आ गया दोस्तों आंसर इसका 8, कितना आंसर आया 8, वाई का मान 8 है। समझ में आया कि नहीं आया? बेस्ट क्वेश्चन है ये, गजब का। 16,000 लोगों ने क्या दिया, 16,000 लोग क्या थे टोटल थे, ठीक है 16,000 टोटल थे, 100 माइनस वाई परसेंट ने वोट नहीं डाला, तो ये क्या है कास्ट फॉर वोट कास्ट, ये इतने वोट कास्ट हुए, इतने ये डाले गए, ठीक है यहाँ से यहाँ तक डाले गए वोट, और यहाँ से यहाँ तक वैलिड वोट, यहाँ से यहाँ तक वैलिड वोट, और ये टोटल अंतर आ गया इनका जीत हार का, ये यहाँ से यहाँ तक अंतर है, यहाँ तक क्या है वे डाले गए वोट, यहाँ क्या हो गए वैलिड वोट, यहाँ क्या हो गया जीत हार का अंतर वोट, इसको इसके बराबर कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 42,000 का इसने इसको भैया 42,000 में खरीदी और इसको 80% में बेच दी, यानी कि 4/5 में बेच दी। फिर इसने एक वस्तु इन पैसों में एक वस्तु खरीदी और इसको कितने में बेच दी 13/10 में बेच दी, ठीक है ये से कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है ना। ठीक है तो 13 × 104, 420 × 104 करो, 104 जीरो, 104 × 2 किया 208 की हासिल की 20, 104 × 4 किया 416 और 20 416 और 20 कितने हो गए 436, 43,600। वस्तु कितने की थी 42,000 की, इसमें से माइनस घटा दो 42,000, कितना का लाभ हुआ 1680 रुपये का क्या हो गया इसको लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों 1680 का लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों प्यारे साथियों, एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान दुकानदार 25 किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये पर केजी है। इसे संतुष्टि नहीं हुई और वो प्रत्येक किलो पर 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने लग गया। तो देखिए कितना बेच रहा है 200 ग्राम बेच रहा है ना ये, तो भैया ये क्या कर रहा है 200 ग्राम निकाल रहा है। दे कितना रहा है ये, तो भैया 800 ग्राम ही दे रहा है, इंटू 100 करो, इससे ये कट गया, इससे ये 4 कट गया, 4 से ये 25% इसका आंसर आ गया। ठीक है 25% इसका आंसर आ गया। क्या ऊपर क्या आएगा नाप में कमी, नाप में की गई कमी बटे 1000 के बदले दिया गया, 1000 के बदले दिया गया नाप मल्टीप्लाई में 100। ठीक है नाप में कमी कितने की 200 की 1000 के बदले 800 दे रहा है, मल्टीप्लाई 100 किया। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए पहले तो 12% की वृद्धि की, फिर 23% की वृद्धि की, फिर 23 × 12 किया और बटे में अंडरएंड किया। तो 12 और 23 35 प्लस 23 दाई के 230 और 23 दूना 46, तो कितनी हो गई 230 और 46 276, तो 2.76। ठीक है ना 2. इसकी वैल्यू कितनी आ गई साथियों 12 + 23 12 × 23 बटे 100, इसकी वैल्यू आ गई
37.76। अब इसमें क्या कर रहा है ये, एक और सक्सेस जीरो लगेगा, 34% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो देखिए 37.76 माइनस 34 माइनस 34 इंटू 37.76, ये दशमलव उठाने के लिए परसेंटेज 2 जीरो ज़्यादा लगा दी, ठीक है ना। तो यहाँ से 3.76 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 34 इंटू 6 करोगे तो कितना होता है, 208। 208 में 8, ठीक है, 204 सॉरी, कितना होता है 204। 204 में 4 आंसल की 20, ठीक है ना, आंसल की 20, 204 और 34 238, 238 और 20 258, आंसल की 25, 238 और 25 263, आंसल की 26, ठीक है। तो अब 102 और 26 128, कितना हो गया 128। तो लगभग कितना आ गया 12.8384। तो 12.8384 में से 3.76 घटाएंगे तो लगभग कितना आता है, 9% की क्या हो रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9% की कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्यारे साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं कि 8a² और 18a की घात 4 का 18/a4 का माध्यानुपात ज्ञात कीजिए। माध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट ab। तो इसका अंडर रूट करो, 8a² इंटू 18a4, a² से a4 कट गया 2 बार, ठीक है। a² का क्या आ गया बटे में a, 18 इंटू 8 कितना होता है 144, 144 का अंडर रूट कितना आ गया 12। तो आंसर कितना आ गया 12/a, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन क्या थे, एसएससी सीजीएल 2024 की प्री की आंसर की से लेटेस्ट क्वेश्चन थे, अभी 4 दिन पहले जो आंसर की आई है। तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी ना आई। ऐसे ही प्रश्न आपके एनटीपीसी टेक्नीशियन, जेई और जो अपनी ये एएलपी की है इनमें आएंगे। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आप लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है दोस्तों। सभी को लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सभी दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्लास देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, थैंक यू।